गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी बहुत ही अनमोल है। इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें जी, बीच में छोड़ के मत जाएं। साध संगत जी, आज की साखी ऐसे सत्संगियों के लिए है जिन्हें नाम की बख्शिश तो हुई है, लेकिन वह इस संसार में मोह और माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब इनके सामने उसको छोड़ने की बात आती है तो वह ढेरों बहाने बनाने लगते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको पालने की जिम्मेवारी हमारी है, और अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं तब भी यही बात कहते हैं कि अभी हमारी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हुई, अभी इनकी शादी करनी है, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना है। जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब जाकर हम मालिक की भजन बंदगी की तरफ ध्यान देंगे। और जब बच्चे पैरों पर भी खड़े हो जाते हैं और उसकी शादी भी हो जाती है, अगर तब हमें कोई मालिक का प्यारा आकर कहे कि भाई अब समय है, अब भजन सिमरन कर लो, और तब हम यही कहते हैं कि नहीं, अभी हमारा अपने पोते और पोतियों को खिलाने का समय है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब जाकर भजन बंदगी करेंगे। ऐसे ऐसे हम बहाने बनाते रहते हैं। तो वो साध संगत जी, आज की साखी शिव दयाल जी महाराज जी के समय की है, तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी, ताकि साखी का जो मूल अर्थ है वह आपको समझ में आ सके। साध संगत जी, ये बात शिव दयाल जी महाराज के समय की है। उस समय सतगुरु अक्सर शाम के समय बाहर घूमने जाया करते थे, और जिनसे भी उनका मिलना होता था वह उनको मालिक की तरफ लगाने की कोशिश करते थे। साध संगत जी, आप तो जानते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनका इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद होता है कि वह हमें उस मालिक की तरफ लगा सकें, और वह शुरू से ही नाम का प्रचार करते हैं। उसके नाम का होका संसार में देते हैं ताकि हमें अपने असल की खबर हो सके और हमारा रिश्ता उस मालिक से जुड़ सके। तो वह इसी कारण इस संसार में जन्म लेते हैं, इस माया की नगरी में केवल हमारे लिए ही आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु जब शाम को सैर करने जाया करते थे तो जिस रास्ते से वह जाते थे उस रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग का घर आता था, और वह बुजुर्ग शाम के समय अपने घर के बाहर बैठ जाता था, तो उसका मिलना सतगुरु से हो जाता था। तो सतगुरु जब उस रास्ते से जाते तो उसका हाल चाल पूछ कर जाते थे, और उसे यह कहकर जाते थे कि भाई, मालिक का नाम जप लिया कर, उस मालिक की भजन बंदगी कर लिया कर। और सतगुरु का उसके प्यार पड़ गया था, क्योंकि हर रोज़ उससे मिलना होता था। जब भी सतगुरु सैर करने जाते थे तो वह अपने घर के बाहर बैठा होता था, तो सतगुरु अक्सर उसे बुलाकर जाया करते थे, और यही बात बार बार कहकर उसे जाया करते थे कि भाई, मालिक का भजन बंदगी कर। तो जब सतगुरु उसे ये बात कहते थे तो वह आगे से कहता था कि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, बच्चे नादान हैं, गलती कर बैठते हैं, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं मालिक की भजन बंदगी कर सकूं।
जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मेरे कारोबार को संभाल लेंगे और मेरी जितनी भी ज़मीन है उसकी देख रेख करने के लायक हो जाएंगे, तब जाकर मेरी परेशानी दूर होगी। तब जाकर मैं उस मालिक की भजन बंदगी करूँगा। वह अक्सर ऐसा ही सतगुरु को कह देता था। तो सतगुरु जब भी जाते उसका हाल चाल जरूर पूछ कर जाते और उसे यही बात बार बार कह कर जाते थे। तो सतगुरु ने उसे ये कह दिया था कि जब तेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, जब तुझे लगेगा कि अब मैं उस मालिक की भजन बंदगी कर सकता हूँ, तब मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार करने की जिम्मेदारी ले ली है। तो जब तेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब मुझे बता देना। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह जो बूढ़ा किसान था उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, उसकी ज़मीन की देख रेख करने लग गए। तब शिव दयाल जी महाराज जी ने फिर उससे मिले और उसे कहने लगे कि भाई, अब तो तेरे बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए हैं और तेरी जो भी ज़मीन है उसकी देख रेख करने लग गए हैं, तो अब तो मालिक की तरफ ध्यान दे। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसकी भजन बंदगी को तुझे देना चाहिए। तो जब ये बात सतगुरु ने उस बूढ़े किसान से कही तो उसने सतगुरु से कहा कि माना कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरी ज़मीन की देखरेख करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है। अभी उनकी शादी करनी है, तो जब उनकी शादी हो जाएगी तब जाकर मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी, तब जाकर मैं भजन बंदगी कर पाऊँगा। तो सतगुरु मुस्कुरा पड़े और वहाँ से चले गए। तो उसके लड़कों की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और एक दिन शिव दयाल जी महाराज जी फिर उस रास्ते से जा रहे थे और वह बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था। तो शिव दयाल जी महाराज जी ने उससे उसका हाल चाल पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारे लड़कों की शादी भी हो गई है और जैसे तुमने कहा था कि जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब मैं उस मालिक की तरफ ध्यान दूंगा, तो अब कौन सी परेशानी है। तो उसने कहा कि अभी बहुत समय पड़ा है और अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है, उनसे खेलना है। तो अब सतगुरु ने उसकी ये बात सुनी तो सतगुरु समझ गए कि इसका मन मोह माया से ग्रस्त हो चुका है। तो सतगुरु वहाँ से चले गए। तो कुछ महीने बाद सतगुरु फिर वहीं से गुजरे और वह बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ पर नहीं था। सतगुरु ने उसके घर जाकर पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि वह तो कब के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। और सतगुरु ने कहा कि वह मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि वह कहाँ पर हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो सतगुरु उसी समय अंतर्ध्यान हुए और उन्होंने देखा कि वह जो बूढ़ा किसान था उसकी एक गाय से बहुत प्रेम था, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। तो अगले समय में वह उस गाय का बछड़ा बना हुआ है। तो जब सतगुरु उस गाय के पास गए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गाय और उसके बछड़े पर हाथ रखा और चले गए। तो कुछ दिनों बाद जब सतगुरु फिर से उसे मिलने गए और उसका हाल चाल पूछने गए, सतगुरु ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हाल चाल है। तो उसने कहा
कि मैं ठीक हूँ। तो सतगुरु ने कहा कि हम तुम्हारी मुक्ति कर दें, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी कि तुम्हें सचखंड लेकर ही जाएंगे। तो उसने कहा, नहीं सतगुरु, मुझे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है और इसी बहाने मैं उनके पास तो रहूँगा। तो सतगुरु ये सुनकर मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह एक कुत्ता बन जाता है। तो सतगुरु फिर उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वह वहाँ पर नहीं है, और सतगुरु अंतर्ध्यान होकर देखते हैं कि वह अब कुत्ता बना हुआ है और जो उसकी ज़मीन थी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो सतगुरु उसके पास जाते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी मुक्ति कर दें। तो वह कहता है कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वह घर की देखभाल नहीं करते और उसको कोई परवाह नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि कोई चोर आकर उसका कोई नुकसान ना कर जाए, कुछ चोरी कर कर ना ले जाएं, तो मुझे ही उनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो सतगुरु फिर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वह एक सांप की जूनी में चला जाता है और सांप बनकर जो उसके घर की धन दौलत होती है उसकी रखवाली करनी शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर वाले को पता चलता है कि घर में सांप है तो घर वाले उसे मार डालते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह एक कीड़े की जूनी में चला जाता है और उसी घर की नाली का कीड़ा बन जाता है। तो सतगुरु फिर उसी घर में जाते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं, देखते हैं कि वह वहाँ पर है। तो सतगुरु को पता चलता है कि वह कीड़े की जूनी में है। तो सतगुरु के साथ उनका एक शिष्य होता है। सतगुरु से कहते हैं, ये जो नाली में कीड़ा है इसे बाहर निकालो। तो वह उनका हुक्म मानकर उस कीड़े को बाहर निकाल कर रख देता है और सतगुरु उसे हाथ पर उठा लेते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं कि अब कैसा है। तो वह कहता है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब मुझे आप मुक्ति दे दो, अब मुझे और जहाँ नहीं रहना। तो सतगुरु उसकी जय बात सुनकर उसी समय उसे मुक्त दे देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तो साध संगत जी, आज की इस साखी में हमें ये पता चलता है कि सतगुरु का प्रेम जिसे पड़ जाता है और अगर वह उनकी जिम्मेदारी ले लें और कह दें कि हम तुझे सचखंड ले जाएंगे, तो वह हर हालत में उसे लेकर ही जाते हैं। फिर चाहे वह व्यक्ति भजन बंदगी करे या ना करे, लेकिन वह सचखंड जाता ही जाता है, क्योंकि सतगुरु के मुख से निकला हुआ वचन पूरा जरूर होता है और वह तो खुद उस कुल मालिक का रूप होते हैं। संगत जी, हमारी हालत भी उस बूढ़े किसान जैसी ही है। हम भी ऐसे ही मोह माया की इस दलदल में फंसे हुए हैं और अगर हमारे पास सतगुरु आए भी और कहें भी कि चलो सचखंड जाने की तैयारी करो, हम तब भी तैयार नहीं होंगे और हम यही कहेंगे कि नहीं, अभी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है। तरह तरह के बहाने हम तब भी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मोह माया का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है और हम उसकी गहरी नींद में सोए हुए हैं और हमें हमारे असल रूप की, जो कि हमारी आत्मा है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। हम शरीर से इतने जुड़े हुए हैं
कि हमें लगता है कि ये माया ही सब कुछ है और जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं हमें लगता है कि ये सदा के लिए रहेंगे, लेकिन जब शरीर छूटता है तो ये रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन के ऊपर इतने गहरे प्रभाव माया के पड़ जाते हैं कि जब हमारा शरीर भी हमसे छूट जाता है हम तब भी उन्हीं का ही गुणगान करते रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें उस कुल मालिक के आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हमें अपनी शरण बख्श और हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी भजन बंदगी कर सकें और अपने सच्चे धाम सचखंड पहुंच सकें। इस जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। तो साध संगत जी, आपको हमारे चैनल पर बताई गई सतगुर की रूहानियत से भरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। राधा स्वामी जी।